हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या कभी आपने सोचा है अगर शिकारी खुद ही शिकार बन जाए तो क्या होगा? एना नाम की लड़की जिसकी उम्र महज 7 साल है, और ये कहना गलत नहीं होगा, जब से ही वो इस धरती पर आई है तब से लेकर आज तक उसके पिता मार्क ने हमेशा उसे एक कमरे में बंद करके रखा है, जिसमें सिर्फ एक खिड़की है जिसमें से वो बाहर से आ रही रोशनी को देख पाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि अभी दिन हो रहा है या फिर रात हो रही है। एना का घर किसी शहर के बीच में नहीं बल्कि एक घने जंगलों के बीच में किसी गुप्त जगह पर है। उस छोटी बच्ची के मन में कई सवाल होते हैं जिनका जिक्र वो अपने पिता से करती है, जिसमें सबसे पहला सवाल था वो उसे हमेशा यहाँ क्यों रखते हैं। उनका कहना था कि अब दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, क्योंकि बाहर एक राक्षस आ चुका है जिसने हर किसी को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। मार्क उसे हैवान कहकर पुकारता है और यही नाम वो अपनी बेटी को भी बताता है ताकि उसे पता रहे कि यहाँ रहने की वजह क्या है। उसे ये भी बताता है कि वो यहाँ कई सालों से राज कर रहा है, उसने ही इंसानों का खून चूस कर उन्हें खत्म कर दिया। उसके बड़े बड़े बाल हैं और शरीर पर ढेरों बाल हैं, जिससे उसे दिन हो या रात दोनों ही समय देख पाना असंभव है इंसानी आंखों के लिए। पिता की बातें सुन एना खौफ में आ जाती है, उनका कहा सब कुछ मानती है, लेकिन एक दिन जब उसे खिड़की से बाहर झांक रही थी तभी उसे एहसास हुआ शायद उसके पिता किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो चीज़ उसे काफ़ी अजीब लगी, वो गेट के पास गई, उसे खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने हैंडल को अपने मखमली हाथों से छुआ, एना को एक जोरदार करंट लगा जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्क ने इस कमरे में कितनी सुरक्षा घेराव को लगाया हुआ है ताकि उसकी बेटी किसी भी हाल में बाहर ना जा सके और ना ही बाहर वाला कोई अंदर आ सके। शाम में जब एना को होश आया, उसके सामने उसके पिता जो उसके लिए तोहफा लेकर आए थे, जिसमें एक चूहा था। दरअसल आज एना का 8वां जन्मदिन है, पर उसे वही सवाल करती है कि डैड आप नीचे किससे बात कर रहे थे। उसके इस सवाल से वो शांत हो गया, पर उसने फिर से वही कहा जो सालों से कहता हुआ आ रहा है, बेटा आप सिर्फ इस दुनिया में तुम आखिरी बच्ची हो, मैं तुम्हारे लिए नीचे गॉड से प्रे कर रहा था। यह हम देख पाते हैं कि मार्क हमेशा सिर्फ सब्जियां ही खिलाता है, ना किसी प्रकार का कोई मीट, चाहे फिर वो किसी का भी हो। इसके पीछे भी एक वजह है जो आपको कुछ देर में पता लग जाएगी। धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है। एना और उस चूहे के बीच में दोस्ती हो चुकी है। उसने उसका नाम माइकी रखा है। वो हमेशा उसके साथ अपने पूरे समय बिताया करती है, उसे बातें करती है, सब कुछ बताने की कोशिश भी करती है, पर यह दोस्ती ज्यादा दिन ठहर नहीं पाती। एक दिन उस चूहे ने उसके साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेचारी एना को तो ये भी नहीं पता कि मौत के मायने क्या होते हैं। उसे तो ये लग रहा है कि उसका दोस्त सो गया है, इसीलिए उसने अपने डैड को बुलाया और सब कुछ बताया। उन्होंने भी उसकी खुशी के लिए कह दिया कि उसका दोस्त अब यहाँ रहना नहीं चाहता और वो उसे बाहर ले जा रहा है जहाँ वो अच्छे से रह पाएगा। एना को उनकी कही बात सच्ची लगती है और इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस तरह से वो एक बारी फिर से तन्हा हो गई। इस तन्हाई के कारण उसे अब डरावने सपने भी आने लगते हैं, जिसमें वो उसी हैवान को देख रही है जिसके बारे में उसके पिता उसे बताते हैं। लेकिन इस चीज के साथ भी उसने जीना सीख लिया है और इसी तरह कुछ और साल बीत जाते हैं। एना को आज पहली बार पीरियड्स आए हैं, जो देख वो घबरा गई, पर मार्क को पता था कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। उसने एक इंजेक्शन देने लग गया जिससे वो जल्दी बड़ी ना हो, और ऐसा वो हर दिन करता हुआ आ रहा है, जिससे धीरे धीरे करके एना अब कमजोर होने लगी है। वो बड़ी तो हो रही है, लेकिन इस इंजेक्शन के कारण उसके अंदर की ताकतें खत्म होती जा रही है। और इसी को लेकर एक दिन उसने अपने पिता से कह दिया कि क्या वो उसे भी उसी जगह पर छोड़ देंगे जहां उन्होंने उसके दोस्त चूहे को छोड़ा था, क्योंकि उसे यहाँ नहीं रहना है, वो थक चुकी है अब पूरी तरह से। अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर मार्क को खुद पर शर्म आती है कि उसने ये क्या कर दिया। अपनी बेटी के साथ अब वो खुद के पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही है। ये चीज समय के साथ इतनी बेकार हो गई। उसने एक दिन खुद के ऊपर बंदूक तान ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमें बताया नहीं गया। लेकिन हाँ, गोली की आवाज तो आई थी। तो क्या मार्क ने खुद को मार लिया? ये सवाल का जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, एना के लिए यहाँ से काफी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने ढेरों इंसान खड़े थे, जो देख वो सहम गई। दरअसल वो अभी हॉस्पिटल में है। उसे यहाँ कौन लेकर आया, वो यहाँ क्या कर रही है, यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, जिसके चलते उसने भागने का सोचा। वहां से भागकर वो बाहर आई। आज 14 सालों में पहली बार उसने सूरज की किरणों को देखा। उसे महसूस किया तो उस चीज को बर्दाश्त ना कर सकी और वहीं बेहोश हो गई। दोबारा से जब उसकी आंख खुली तो इस बारी उसके हाथ पांव बांध दिए गए, लेकिन इस बारी उसके सामने सिर्फ एक औरत थी जो शेरिफ थी। एलन डॉक्टर से पूछती है कि उस लड़की को क्या हुआ है, तो वो उसे सब कुछ बताता है कि उसे बरसों से एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो उसे बड़े होने से रोक रहा है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। और सबसे अजीब बात यह है कि वो पिछले 14 सालों से एक ही कमरे में कैद थी। ये सब जानने के बाद एलन उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय अपने घर ले जाती है, जहां वो उसका पूरा ख्याल रखती है।
एक माँ की तरह उसके साथ रहती है। एलन का भाई जोन्स भी उसके साथ ही रहता और जब उसने एना को देखा तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिससे कि अब एना को भी परिवार का एहसास होने लगा था। वो यहाँ पर खुद को महफूज समझती थी, लेकिन डॉक्टर एलन को उसे ज्यादा दिन घर में रहने की इजाजत नहीं देते, जिसके लिए वो उनसे सिफारिश भी करती है कि वो औरों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है। उसने कई सालों में इंसानों को नहीं देखा, इसीलिए अब उसे किसी भी एनजीओ में डालना सही नहीं होगा। डॉक्टर को उसकी बातें ठीक लगती है, इसीलिए वो उसे इजाजत दे देते हैं अपने साथ रखने के लिए, जिस चीज से एना और एलन दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि अब एना भी कहीं और नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे समय के साथ जोन्स और एना के बीच काफी अच्छी दोस्ती होती है। वो दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो वो अपने साथ स्कूल भी उसे ले जाता है, जहाँ वो पढ़ना लिखना सीखती है। उसी दौरान उसे ये भी पता चलता है असल में जिस हैवान के बारे में उसके पिता बात किया करते थे वो नॉर्थ साइड रहता है, लेकिन इन दिनों के दौरान उसके अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि उसका नाखून काले होने लगे थे जो उसे बहुत ही डरा देते हैं। इसीलिए वो किसी को इस बारे में नहीं बताती, लेकिन जोन्स उसे ऐसे परेशान देखकर समझ जाता है कि वो खुद को अकेला फील कर रही है और इसीलिए वो उसके साथ बातें करने के लिए गया। एक दिन हम देखते हैं कि मार्क जिंदा है, जी हाँ, पर मौत से वो लड़ रहा है। उस दौरान हम एलन को भी देखते हैं जो एना को बता कि उसने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे वो पता लगा सके कि जिस आदमी के साथ वो रह रही है वो उसका पिता नहीं बल्कि उसके सौतेले पिता है। इसीलिए वो उसका इतने बरसों से ख्याल रख रहे थे। लेकिन वो तुम्हें कैद करके क्यों रखते थे और उन्होंने तुम्हें वो इंजेक्शन क्यों लगाया, ये अभी तक हमें पता नहीं लगा। एना उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों करते थे वो। इस बीच उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है, पर वो हर बारी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब अगले सप्ताह जोन्स के क्लासमेट के घर पर पार्टी होती है, तो वो एना को लेकर वहां जाता है। ये सब कुछ भी उसके लिए काफी नया और अतरंगी था, लेकिन धीरे धीरे वहां वक्त बिताने के बाद वो उस माहौल में भी घुल मिल जाती है। पर उस बीच उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का उसे घूर रहा है, इसीलिए वो जोन्स के पास गया और उसके साथ डांस करने लगी। लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से खून आने लग गया। वो फौरन भागकर वॉशरूम में चली गई, जहाँ उसने देखा कि उसके दांत टूट कर गिर रहे हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे। वो उसी वॉशरूम की खिड़की से कूदकर बाहर आ गई और घर की ओर भागने लगी, लेकिन वहां भी उसे महसूस हुआ जैसे मानो कोई उसका पीछा कर रहा है, एक काला साया जो उसके पीछे ही था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वो पीछे मुड़ी और उस साये पर झपट पड़ी। एना ने बड़ी ही बेदर्दी से उसे गले पर काट लिया, जिससे हुआ ये कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, ये वही लड़का था जो उसे पार्टी में घूर रहा था। वो एना के पीछे इसलिए आया था ताकि उसके साथ कुछ गलत काम कर सके, लेकिन एना ने उसका ही गेम बजा दिया। लेकिन अब क्या होगा जब इस मौत के बारे में पुलिस को पता चलेगा। उन्हीं के डर से एना भागकर अपने पुराने वाले घर में आ गई, जहां वो इतने सालों से कैद थी। वहां उसने उस मिट्टी और हवा को दोबारा से महसूस किया जो उसकी उन सालों की तन्हाई के साथी थी। एना दरअसल वहां अपने असली माता पिता के बारे में जानने के लिए गई थी, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला और इसीलिए वो अपने शरीर पर लगे खून को साफ करके वापस एलन के घर आ गई, जो उसे ऐसी सहमी हुए देखकर पूछती है उसे क्या हुआ है, वो रात भर कहाँ थी। पर एना कुछ भी जवाब नहीं देती। घर में एक पुलिस वाला आता है जो उसे कहता है कि उन्हें एना से कुछ सवाल जवाब करना है, क्योंकि कल रात में उसे पार्टी में एक लड़का गायब हो गया है और उन्होंने सबसे पूछा बस एनी बची, बस एना ही बची है, हो सकता है कि वो कुछ हमें जानकारी दे दे उसके सिलसिले पर एलन उनसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और अभी इस हालत में नहीं है किसी भी सवाल का जवाब दे सके। वो पुलिस वाला चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद अब एलन के सवालों का तीर एना की ओर आना शुरू हो जाते हैं। हर बारी वो अपनी चुप्पी से उन तीरों को तोड़ देती है, जिससे तंग आकर एना उस पर चिल्लाने लगती है। तो जोन्स आकर अपनी बहन को शांत होने को कहता है। खुद उसे अकेले में पूछता है कि आखिर वो कल रात अचानक कहाँ गई थी, पर एना उसका कोई जवाब नहीं देती। इस दौरान जोन्स नोटिस करता है वो अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। उसने खुद अपने हाथों से उसके मुंह को खोला और जब उसने वो देखा तो वो दंग रह गया। दरअसल जो उसके दांत टूटे थे उसकी जगह पर काले रंग का कुछ और निकल रहा है। यही बात वो अपनी बहन को बताने के लिए चाहता है और इसी का फायदा उठाकर एना फिर से भाग जाती है जंगलों की तरफ, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। लेकिन एक मोड़ पर उसे एहसास होता है कि वो भाग कर जाएगी कहाँ, कैसे खुद का गुजारा करेगी। उसके आगे पीछे तो कोई नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। ऊपर से उसे अब तेज भूख भी लगी है, इसीलिए वो दोबारा अपने कदमों को पीछे कर लेती है और वापस से घर जाने लगी। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जिसने भेड़िए के सर का मास्क और उसकी खाल पहनी हुई थी। वो उसके पास गई। उसे यहाँ देख वो समझ गया कि उसे भूख लगी है और इसीलिए उसे खाने दिया। और आज पहली बार जब एना ने मांस को खाया उसे किसी जानवर की तरह खाने लग गई। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे इसी की तलाश थी। इतने बरसों से उसके इस तरीके को देखकर वो शिकारी कुछ ठीक नहीं लगता। इसीलिए उसने मुंह को जबरदस्ती खोला और कहा कि तुम वही हो क्या।
ऐना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि तुम वाइल्डिंग हो, पर ऐना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसके साथ असल में क्या हो रहा है। तो वो बस अपनी माँ को ढूंढ रही है। उसकी ये चीज़ सुन उस शिकारी ने कहा कि तुम उस गुफा में जाओ, वहाँ हो सकता है तुम्हारी माँ मिल जाए। दोस्तों, यहाँ इस कहानी का पहला प्लॉट खुलता है, जिससे हमने ये पता चलता है कि असल में ऐना वाइल्डिंग है, यानी कि वही हैवान जिसके बारे में मार्क उसे हमेशा डराया करता था। पर उसने उसे कैद करके क्यों रखा इतने दिनों में, ये सब कैसे हुआ। अब ऐना अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसी गुफा में गई जो देखने में बहुत ही विशाल लग रही थी। वहां सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ कंकाल पड़े थे, जिसमें से उसने एक कंकाल को उठाया तो पाया कि उसके सर पर गोली लगी है। तभी उसे कुछ अतीत की झलकियां नजर आती है, जिसमें हम देखते हैं कि असल में मार्क आज से 15 साल पहले एक रात वाइल्डिंग ने हमला किया था। मार्क पर आज से 15 साल पहले एक वाइल्डिंग ने हमला किया था, क्योंकि उसे भूख लगी थी ताकि वो अपने बच्चों को भी कुछ खिला सके। लेकिन मार्क ने उसे शूट करके मार दिया और उसकी बच्ची को अपने पास रख लिया। वो कोई और नहीं बल्कि ऐना थी। उसने जिस वाइल्डिंग को शूट किया था वो उसकी माँ थी, पर ऐना को ये भूख वाली बात समझ में नहीं आती। उसे तो ये लगता है कि जरूर मार्क ने किसी और कारण की वजह से उसकी माँ को मारा होगा। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए अब हॉस्पिटल में जाती है, जहां हम देख पाते हैं मार्क अभी भी उसी हाल में। लेकिन जब जैसे ही ऐना को उसका एहसास हुआ वो आ गई, इसीलिए वो अपनी गर्दन मोड़ी और इसी तरफ देखने लगा, पर कुछ कहा नहीं। तो वहीं एलन के पास उस मिसिंग लड़के की फाइल आती है जिसकी लाश पुलिस को मिल चुकी है, वो भी बुरी हाल में। जानी क्यों एलन को कहीं ना कहीं ये सब ऐना का किया धरा लग रहा है, क्योंकि उसने जब उस दिन उसके कमरे को साफ किया तो उसे वहां कुछ अजीब से स्केचेस मिले, जिसमें वो साफ देख पा रही है कि वो क्या बनना चाह रही है। इतने में वहां पर ऐना आ गई और एलन के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि उसे अब खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या हो रहा है उसे, अब ये सब कैसे ठीक होगा। और इतने में जब एलन ने उसके नाखूनों की तरफ देखा तो उसे एहसास हो गया उस लड़के की मौत से जरूर ऐना का कोई जुड़ाव है। उसने उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया और लॉकअप में डाल दिया। बेचारी ऐना तो उन्हें समझ ही नहीं पा रही है कि उसके साथ उसके जिस्म में क्या बदलाव आ रहे हैं। उसने जो कुछ भी किया वो अपने होशो हवास में नहीं किया, बल्कि उसे करवाया गया। और जब वो शीशे में देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि अब उसके दांत भी उस कंकाल की तरह होते जा रहे हैं जो उसकी माँ थी। तब वहां पर मार्क आ गया जो अब ठीक हो चुका है। उसे देख ऐना के अंदर मानो सवाल का ज्वालामुखी फट जाता है। काफी कुछ उसे जानना था अपने बारे में। वो सिर्फ उसे इतना ही कहता है, ये इंजेक्शन लगा लो क्योंकि इसके बाद ही ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन ऐना अब उसकी बातों में नहीं आएगी और इसीलिए उसने मना किया। जो चीज मार्क को इतनी बुरी लगी कि वो उसे बिना कुछ कहे चला गया। अब ऐना को चीजें एक हद तक समझ में आ गई, इसीलिए उसने एक समय पर एलन पर हमला करके खुद को आजाद कर लिया और फिर जोन्स के साथ जंगल में गई, जहां उसने उसे बता दिया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो इंसानों से बहुत अलग है। इसीलिए मुझे यहीं छोड़ दो अकेला। जोन्स को सिर्फ उसकी फिक्र थी और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने उसका पीछा किया और ऐसे ही करते करते अंधेरा भी होने लग गया। उसने देखा कि ऐना तालाब में नहाने के बाद उसी हालत में वहीं बैठी है। तो उसने उसके लिए आग जलाई और उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। उस दौरान उसे महसूस किया कि उसके शरीर पर ढेरों बाल निकल आए। तब जाकर जोन्स को उसे सच्चाई पता चल गई। लेकिन ऐना ने उससे कहा कि वो घबराए नहीं, वो उसे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है और उसके ये शब्द जोन्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। पूरी दुनिया से भाग रही ऐना को सिर्फ उसके ही करीब पसंद आती है और उसे ये यकीन भी है कि वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके लिए परेशानी बढ़े। इसीलिए दोनों ही वो रात साथ बिताते हैं। इधर मार्क पुलिस के साथ मिलकर अब ऐना को पकड़ने का प्लान बनाता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है असल में उसकी सच्चाई क्या थी। वो तो ऐना को बड़ा करके बेचने वाला था ताकि लैब वाले उस पर रिसर्च कर सके। उसने पुलिस डिपार्टमेंट को उसके बारे में काफी भड़का दिया, जिससे वो उसकी बातों में आ गए। अब सुबह हुई तो ये दोनों फिर से चल पड़े, लेकिन तभी इन पर शिकारियों का हमला हो जाता है, जिनकी एक गोली जोन्स को भी लग गई और ऐना ने उसकी जान बचा ली। अब वो उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसमें वो भी मारा जाए। हालांकि जोन्स जाना तो नहीं चाहता, पर पैर के दर्द से वो मजबूर है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। और कुछ इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। वापस जाकर जोन्स अपनी बहन को सब कुछ बताता है, तो वहीं ऐना अब धीरे धीरे करके उस जंगल के माहौल में खुद को ढालना शुरू करती है। उसकी मंजिल वही गुफा है जहां उसकी माँ का कंकाल मिला था, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएगी? समय के साथ हम उसके अंदर के बदलाव को देख पाते हैं जो बहुत ही भयानक होते जा रहे हैं। लेकिन शिकारी अभी उसकी तलाश में थे। मार के कहने पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। अभी तक एक दिन ऐसे ही जोन्स जब घर को जा रहा तो उसने उस शिकारी को देख लिया जिसने उसके पैर पर गोली मारी थी। उसे यकीन हो गया कि जरूर वो ऐना को ढूंढने के लिए जा रहा है, इसीलिए उसने अपनी बहन को जल्दी से इस बारे में बताया। तो वहाँ ऐना पूरी तरह से बदल चुकी है। इन शिकारियों ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, ऐना उन सभी को एक एक करके मारना शुरू करती है
और तब तक वहां पुलिस भी आ गई। जब ऐना ने चारों तरफ लाशों को देखा तो दंग रह गई। ये सब क्या है? इतनी में उसका सामना उस पुलिस वाले से हो जाता है जो उन शिकारियों से मिला हुआ था, जो उसे कहता है वो कुछ भी कर ले ऐना को नहीं बचा पाएगी। कि तभी पीछे से ऐना आकर उसकी गर्दन को ही उखाड़ फेंक दिया। इस चीज को देखने के बाद एलन का गला ही सूख जाता है और पहले कुछ समय तक तो वो उसे पहचान नहीं पाती। उसके सामने जो खड़ी है वो ऐना है, पर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये ऐना है और उसके पेट में एक बच्चा भी है। इतने में वहां पर कुछ और शिकारी आ गए जिन्होंने उस पूरे जंगल को आग लगा दिया। ऐना को समझ नहीं आया कि वो अब जाए कहाँ, इसीलिए वो भागकर उसी गुफा में चली गई। पर वहां पहले से मार्क था जो अपनी हैवानियत का नजारा उसके सामने पेश करता है। उसने उसे शूट कर दिया जिसके कारण ऐना खुद के पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही है। तो मार्क उसके करीब आकर कहता है, मैं हमेशा से चाहता था तुम मेरे कैद में रहो ताकि मैं तुम्हें बेचकर फायदा उठा सकूं। अब तुम मरने वाली हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। जैसे कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया वही अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। वो उसका पेट को काटना शुरू करता है, लेकिन तभी ऐना के अंदर जो थोड़ी मोड़ी जान बची थी वो उसे एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर उसके पेट में घुसा देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन अब उसके अंदर जान नहीं बची कि वो खुद को संभाल सके। लेकिन तभी वहां पर वही शिकारी आता है जिसने उसे खाना दिया था। वो उसके घाव पर टाके लगाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है, जिससे समय के साथ उसे होश आने लगता है। सुबह हुई तो हमने देखा कि शिकारियों ने जंगल को आधे से ज्यादा भस्म कर दिया, लेकिन अभी भी वो उसके पीछे है। लेकिन एलन और जोन्स भी ऐना की तलाश में है, क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र है। एक ऐसा मोड़ भी आया जहां वो उसे दिख भी गई, लेकिन उन दोनों ने ही उसे जाने दिया, क्योंकि अगर वो इंसानों के साथ रहेगी तो इंसान खुद के फायदे के लिए उसके साथ जरूर कुछ बुरा करेंगे। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि ऐना ने कई मील का सफर पैदल तय कर लिया है और चलते चलते नॉर्थ के साइड में खुद को खड़ा कर लिया है जहां उसकी कम्युनिटी रहती है। ऐसा उसने उस किताब में पढ़ा था। उसके हाथ में उसका बच्चा भी है और वो सुकून से इंसानों से दूर होकर यहाँ रह सकती है। लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा है, आखिर ऐना प्रेग्नेंट हुई कैसे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।